हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में हो, ओके, या आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, हम देखेंगे कि नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, कब उनसे बातचीत होगी आपकी। ओके, हम देखने वाले हैं क्या है उनकी फीलिंग्स, चाहे वो आपकी पत्नी है, पति है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप है, या कोई आपका ऐसा खास व्यक्ति है, कोई ऐसा खास पार्टनर है आपका जो आपसे रूठ गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यदि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो हम देखेंगे क्या है आपके पार्टनर के मन में और वो कब तक आपसे बात करेंगे। ओके, सो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए डिवाइन टैरो से। ओके, या फोकस करिए रीडिंग पे, कार्ड्स पे, ताकि आपको एक्यूरेट आंसर मिल सके। ओके, डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, जिसका भी नाम मनी मन ले रहे हैं, उस व्यक्ति का नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है, नो कांटेक्ट में व्यक्ति क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं नो कांटेक्ट में। शैडो साइड, ओके, सैबोटेज, यहाँ पे चीटिंग तो क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है, किसी ने किसी को चीट किया है, ना किसी ने किसी को पकड़ा है कुछ बातों से, ठीक है, या कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लॉक किया है, ठीक है, आपने अपने पार्टनर को किया है गुस्से में आके, या आपके पार्टनर ने आपको किया है, बट डेफिनेटली ब्लॉक ज़रूर किया है। और आप दोनों पता है एक दूसरे के बिना अधूरे हो, चाहे आप सामने से ईगो दिखा रहे हो या आपके पार्टनर दिखा रहे हो, फेक ईगो दिखा रहे हो, ठीक है, हालांकि मिस्टेक हुई है, आपके पार्टनर जानते हैं। ओके, देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है कि मैं रीडिंग आप यहाँ देख रहे हो और मैं आपको कह रही हूँ कि आप ईगो दिखा रहे हो सकता है कि आपने ये ऐसा जताने की कोशिश की हो, ये एहसास दिलाने की कोशिश की हो अपने पार्टनर को कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और आपने भी गुस्से में आकर के उनको ब्लॉक किया। ब्लॉक के बदले आपने भी रिप्लाई किया कि मैं भी तुम्हें ब्लॉक करूंगा या करूंगी, राइट। आपने भी बातचीत करना बंद कर दिया, आपको लगा कि चलो भाई पर्सनल स्पेस चाहिए तो ले लो। ओके, डिसआर्गुमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, बट पता है ये सारी चीज़ें यदि हुई भी है ना आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों एक सोल कनेक्शन से जुड़े हुए हो। चाहे आप कितना भी ज़्यादा दूर भागो, एक दूसरे से जितना भी ज़्यादा डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करो, बट आप नहीं कर पाओगे खुद से डिस्कनेक्ट, राइट, कुछ नहीं कर पाओगे। हालांकि आपको रिग्रेट ही होगा, आपके पार्टनर को रिग्रेट ही होगा, और ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। मे बी चांसेस हाई है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति इन्वॉल्व है, या तीसरे व्यक्ति की वजह से आप दोनों के लाइफ में जो है बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, या बार बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति चल रही है, राइट। चांसेस है कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों में फाइट्स हो रही हैं, कोई तीसरा पर्सन है, कोई तीसरा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि आप दोनों के लाइफ में शांति बनी रहे, ठीक है। ये देखो, इनके फैमिली के साइड से भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव पर्सन ही हो। हर बार ही हम सोच लेते हैं कि कोई लव पार्टनर ही होगा, ठीक है, या कोई लव करता है तभी वो इंसान इससे कनेक्टेड है। चांसेस है कोई फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, या फिर उनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, राइट। मिस्टेक की एनर्जी यहाँ पे, इनको पता है, इनको एहसास है। यदि आप इनको एहसास दिलाना चाहती हो कि नहीं दीदी इनको एहसास नहीं हुआ है, मैं एहसास दिलाना चाहती हूँ या दिलाना चाहता हूँ, सो मत सोचो ऐसा, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी जानते हैं कि इन्होंने मिस्टेक की है, राइट। इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, समय रहते आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, ओके, और आपके साथ जो है बहुत गलत करते रहे ये, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको सैबोटेज भी किया है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं अपने साइड को पहचान पा रहे हैं, अपने आप को देख पा रहे हैं कि इन्होंने क्या मिस्टेक की है और क्या मिस्टेक नहीं की है, राइट। कुछ हैबिट्स है, कुछ आपके पार्टनर की कुछ ऐसी हैबिट्स है आपके पार्टनर की जो लाइक लिटरली आपके पार्टनर को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही है। लिटरली इनके लाइफ में कोई ना कोई इन्होंने एक ऐसे हैबिट को अपनाया है। हो सकता है पहले कोई ऐसा एडिक्शन इनका नहीं था, ओके, बट इन्होंने कोई ऐसा एडिक्शन किया है या लगा लिया है खुद से, ठीक है, एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ के प्रति। देखो, ये कोई नशे से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी आदत इनको लग चुकी है जो नहीं छूट पा रही, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो बुरी चीज़ें हैं, मुझे छोड़नी चाहिए। हालांकि ये नहीं छोड़ पा रहे, बट छोड़ने की कोशिश इनकी चल रही है, ओके। या तो ये तो लेट नाइट जागना हो सकता है, या फिर ना नहीं सो पाते अच्छी तरीके से, आपको ज़्यादा मिस करते हैं,
या फिर इनको एडिक्शन है ज़्यादा सोशल मीडिया का, या नए नए लोगों से बात करने का, कुछ तो ऐसा है। या फिर खाने पीने में, या फिर इस तरीके की चीज़ें कोई हो सकती है, राइट। स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम पे, अल्कोहल हो सकता है ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में, जिस वजह से इनके लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैश हो चुकी है। ओके, और किसी के भी साथ इनका अच्छा बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, किसी के भी साथ इनकी अच्छी एक बॉन्डिंग, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ये चीज़ें ना आपके साथ भी नहीं हो रही। इनको ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से वो मुझे समझता था या समझती थी, बट नाउ इस टाइम पे मैं वो भी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं कर पा रहा, अपने पार्टनर के साथ उन चीज़ों में भी मैं खुश नहीं रह पा रहा या नहीं रह पा रही, राइट। इस तरीके से भी इनको फील हो रहा है। चलो अब देखते हैं क्लैरिफाई करके कार्ड्स क्या बता रहे हैं, टैरो कार्ड्स। ओके, ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट डेक है। मतलब सारे डेक में से ये एक मेरा पसंदीदा और बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाला डेक है। हालांकि मेरे सारे डेक बहुत प्यारे और मेरे फेवरेट हैं। ओके, मैं हर एक डेक को बहुत पसंद करती हूँ और बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहती हूँ सारे डेक से, बट ये इसकी बात अलग है। ओके, कुछ है इसमें, लाइक आई फील कि यस कुछ तो ऐसा है, होता है ना सारी चीज़ों में से एक फेवरेट आपका, जिसे हर बार देख के दिल नहीं भरता, तो वो चीज़ है। ओके, वैसे तो मैं हर एक डेक से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत लगाव है, मेरा अटैचमेंट है एंड मेरी एनर्जी कनेक्टेड है सारे डेक से, राइट। बट होता है लाइफ में फेवरेट वन, राइट। यहाँ पे है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, और एस ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है इनके अंदर देखो इमोशंस, लव, फीलिंग्स बहुत है। मैंने पहले ही बताया था कि इनके अंदर इमोशंस है, लव है, फीलिंग्स है, सब कुछ है। और इन्होंने जो मिस्टेक किया है उस चीज़ को भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, अंदर से। हो सकता है आपके सामने नहीं दिखा रहे, मुझे नहीं लगता कि आपके सामने ये दिखा रहे हैं। मिस्टेक की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। यस, ये आपके सामने शो नहीं कर रहे, बट बहुत जल्द करेंगे। ये आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकता है कि बहुत जल्द ये आपके सामने भी शो करेंगे। जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके लिए आपसे हो सकता है माफ़ी मांगे ये 6 ऑफ कप्स, और आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, राइट। ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं बहुत जल्द। द हीरोफेंट, कोई है जो इनको गाइड करेगा। आप दोनों के बीच में जो आर्गूमेंट हुआ है, जो रिलेशनशिप में खटास चल रही है, ओके, नो कांटेक्ट हो गया है। हो सकता है आपकी पत्नी या पति किसी और की बातों में आकर आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उनके रिटर्न आने के हाई चांसेस है। उनसे बड़ा कोई उनको समझा सकता है, उनसे बड़ा कोई उनको गाइड कर सकता है, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि मैरिड है। यदि मैरिड है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, यदि मैरिड नहीं है तब भी उनके कोई फ्रेंड, कलीग्स या उनके घर वाले उनको कुछ अच्छा सा सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके रिलेटेड सजेशन ना दे, आपका नाम लेकर के सजेशन ना दे, बट कुछ ऐसी बातें आपके पार्टनर को हिट करेगी, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सजेशंस आपके पार्टनर को मिलेगी जिससे वो खुद ब खुद वो चीज़ें आपके लिए करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलो सोल टाई की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई दी सोल टाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिलेशनशिप में वर्क करेंगे, डोंट वरी। दी मून, अभी थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इस नो कॉन्टेक्ट में देखो आपके पार्टनर भी खुश नहीं है। ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव हो के जब कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड द स्टार का कार्ड आया हुआ है। ये बता रहा है कि यस, बहुत जल्द आपकी जो विश है वो फुलफिल हो सकती है। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने फादर, मदर या फिर अपने फादर जैसे किसी पुरुष से या किसी स्त्री से काफ़ी ज़्यादा भयभीत है। भयभीत यानी कि बहुत ज़्यादा डरते हैं वो उनसे, राइट। और वो अपने विश के आगे कहीं ना कहीं किसी की नहीं सोचते, बिकॉज आप उनके विश हो। वो हमेशा से चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, वो हमेशा से चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहो, राइट। ये चीज़ें होती हैं, बट नाउ इस टाइम पे उनको ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले प्रायोरिटी फैमिली को देनी चाहिए, फैमिली की सुननी चाहिए। बिकॉज जब लाइफ में कष्ट होता है, लाइफ में चीज़ें होती हैं, फैमिली, पारिवारिक जीवन जब जीना होता है तो फैमिली ही काम आती है, राइट। अपने फैमिली के अकॉर्डिंग भी थोड़ा ये चलते हैं, ओके। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चलते। एक कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स है। एक चीज़ आप देख रहे हो, यहाँ पे कपल की एंट्री हुई है, और मैंने पहले ही कहा था कि दोनों ही हो सकता है ईगो में हो। एक है किंग तो वो सीधा देख रहा है, क्वीन है तो वो इस साइड देख रही है, ठीक है। यानी कि दोनों एक दूसरे पे फोकस हो, बट दोनों ही एक दूसरे को जो है वो निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं देखना चाहते। चांसेस है सैबोटैज किया गया है,
ओके, यानी आपने उनको या उन्होंने आपको, डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर ने ही आपको किया है। बात करते करते अचानक से हो सकता है इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, अचानक से हो सकता है इन्होंने आपसे कांटेक्ट रखना ख़त्म कर दिया, हो सकता है बिना कोई रीज़न दिए, बिना कोई सफाई दिए आपको कुछ बात किए, आपसे बिना चीज़ों को डिस्कस किए हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ से चले गए, राइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ओके, दी टावर मैंने पहले ही कहा था। एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, दी टावर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो दी टावर का कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर रिलेशनशिप जो है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना कर रहे हो, और आप दोनों ही चाहते हो कि रिलेशनशिप आप दोनों के अकॉर्डिंग चले, ठीक हो। ओके, आप दोनों ही कहीं ना कहीं विश कर रहे हो, आप दोनों को ही चाहिए कि रिलेशनशिप बेटर होना चाहिए, राइट। यहाँ पे देखो ये पर्सन ना काफ़ी पैशनेट, एक फायरी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है इनकी राशि। ओके, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पे। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, सैजिटेरियस धनु राशि। ओके, वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि। ये सारी राशियां हो सकती है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर एक पेनफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो इस व्यक्ति को ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मुझे बैलेंस कैसे करना चाहिए। इनको सारी चीज़ें पहले से ही पता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनको ज्ञान ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। ये इस टाइप से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको पहले से ही पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। हो सकता है कि इन्होंने अपने फैमिली के अकॉर्डिंग सुन लिया है, बट ये नो कॉन्टेक्ट में देखो खुश भी नहीं है। ऐसा नहीं कह रही कि मैं कि थर्ड पार्टी की बात सुन रहे, फॉलो कर रहे और उसी के पीछे रहेंगे, ऐसा नहीं है। बट यस, ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ना चाहते हुए भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी कभी होता है कि जो चीज़ें हम नहीं चाहते या हम नहीं सोचते कि नहीं मुझे ये प्रायोरिटी लिस्ट पे रखनी चाहिए, फिर भी हम उस चीज़ों के पीछे जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, फिर भी हम उन चीज़ों के पीछे जो है वो भागते हैं, राइट। पता है ये क्यों होता है? वो हम चाहते नहीं है, बस हो जाता है, कभी कभी होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। इस पर्सन के पास ना बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट लाइफ में भी इनका कुछ ना कुछ हो चुका है, या फिर किसी ना किसी के साथ इनका रिलेशन इतना अच्छा नहीं रहा है। ओके, उसकी भी बात कहीं ना कहीं ये बहुत सारे कप्स को ठुकरा रहे हैं, यानी कि कप्स यानी कि बहुत सारे लोगों को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से, या लोग इनके लाइफ से खुद निकलते जा रहे हैं, राइट। और चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर जो है वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, ठीक है। इनके साथ ना इमोशनल अटैचमेंट वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा है, यानी कि आपके पार्टनर ने इमोशनल अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा रखते हैं, बट शो नहीं करते। लव होता है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होता है, बट वो शो नहीं करते, दिखाते ज़ीरो है, ईगो दिखाते हैं, ठीक है, या ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। हो सकता है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, राइट। ये भी चीज़ें हो सकती है। चलो देखते हैं नो कॉन्टेक्ट में क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे और ज़्यादा, ठीक है। पता नहीं क्यों अचानक से मेरा मन मैसेज देखने को किया कि आपके लिए मैसेजेस देखने चाहिए। मैं आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या कहा कि मेरा मन कर रहा था आप लोगों के लिए मैसेजेस निकालने के लिए। देखो फर्स्ट मैसेज क्या है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं स्क्रीन के सामने ला रही हूँ यहाँ पे। देखो मैं आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, यानी कि ये पर्सन आने की प्लानिंग कर रहा है। देखो नो कॉन्टेक्ट में मैंने पहले ही कहा था कि ये व्यक्ति अचानक से सडन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। तुम दुनिया को भूल जाओगी, मैं तुम्हें इतना चाहूँगा। देखो ये पर्सन इतने ज़्यादा आपको प्यार करेंगे, इतना ज़्यादा आपको चाहेंगे कि आप सबको भूल जाओगे। ओके, सुनो बस इतना है तुमसे कहना, हमेशा मेरा ही होके रहना। क्या बात है, ये एक सॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, कि तुमसे कहना है, राइट। ये वाला सॉन्ग भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको डेडिकेट कर रहे हैं, या वो उस टाइम पे सुन रहे हैं, या आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, राइट। या ये लाइन मुझे लाइक सॉन्ग की तरह ही लग रहा है, ठीक है। सो अब देख लेना क्या कनेक्ट है इससे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सॉन्ग सुन के ही आपको ज़्यादा फील करते हैं, ओके। बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमेशा मेरे बन के रहना, ये कोई हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो, या फिर ये लाइन ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है।
तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखो ये पर्सन ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते, आप बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो इनके लिए। ओके, आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है इनके लाइफ में। लाइक आप हो सकता है कि नहीं आपको आइडिया लग पा रहा होता है, समटाइम्स हमारे सामने चीज़ें होती हैं, हमें आइडिया नहीं लग पाता, राइट। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये आपको बताना चाहते हैं कि बहुत लंबा टाइम हो गया, राइट, आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट में। सब व्यक्ति सामने से एक्सप्रेस करके आपको बताना चाहते हैं कि क्या फील कर रही है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं कैसे तुम्हें बताऊँ, मैं क्या क्या करूँ या मैं क्या करूँगी जिससे तुम्हें समझ में आए, जिससे तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाओ, राइट। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपके पार्टनर के साइड से। बहुत इमोशनल, लाइक मैं इमोशनल हो रही हूँ। लाइक बहुत डीप कनेक्ट कर रहे हैं, आपको पता है। ओके, आई एम सॉरी। देखो ये आपसे सॉरी भी कह रहे हैं। ओके, अब देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या मैसेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तुझसे बिछड़ने जाने का डर भी नहीं जाता, आपसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। नो कांटेक्ट में देखो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए व्यक्ति, बिकॉज यहाँ पे दी टावर का कार्ड आया हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं आपने इनका साथ छोड़ दिया, कहीं आप इनका साथ छोड़ के दूसरी जगह चले गए। ओके, सो ये आपसे सॉरी कह रहे हैं कि आप मत जाओ, आप रुको, इनका वेट करो, देखो, राइट, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिकॉज आपका साथ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका साथ ही इनको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है। अदरवाइज़ ये व्यक्ति जो है किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपका साथ, आपका लव, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ये व्यक्ति चाहते हैं, राइट। और आप ये आपको जाने देना नहीं चाहते। कुछ है इस नो कॉन्टेक्ट में, कुछ है इनके मन में जो ये आपको आकर के एक्सप्रेस करेंगे, बताएंगे, राइट। आपको सामने से आकर के एक्सप्रेस करते ये व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, सो ऐसा मत समझो कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। वन मोर मैसेज। ओके, एक और मैसेज चाहिए हमें, देखते हैं क्या आता है। ओके, ड्रीम, देखो यही आना था, ड्रीम और गिफ्ट। चांसेस है कि ये व्यक्ति आपका ड्रीम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको विजुअलाइज कर रहे हैं और आप इनके सपनों में लाइक बार बार आते रहते हो, ठीक है। ये व्यक्ति आपको ड्रीम में बहुत ज़्यादा देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी परछाई, आपकी शैडो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को महसूस होती है, होता है समटाइम। जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं उसकी परछाई, उसकी शैडो, उसकी प्रेजेंस हमें लगता है कि यस ये व्यक्ति है हमारे साथ। तो कुछ ऐसा इनको आभास हो रहा है आपके प्रति। ओके, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गिफ्ट, चॉकलेट, सरप्राइजेस मिल सके। ओके, बाय द वे मेरा चॉकलेट फेवरेट है। ओके, बट मैं ज़्यादा खाती नहीं। ठीक है, चलो, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे फील हुआ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऐसा मत समझो कि दीदी मजाक कर रही है, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए गिफ्ट, चॉकलेट, इस तरीके की चीज़ें आपको मनाने के लिए इस पर्सन की तरफ से आपको मिल सके। ओके, एंड ड्रीम की एनर्जी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे चॉकलेट फेवरेट भी हो, तभी ये चीज़ें जो है यहाँ पे फील हो रही थी, ठीक है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आने वाले टाइम में इस नो कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली सुधार होगा, आपके पार्टनर ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको रीडिंग पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा ब्यूटीफुल कमेंट करके जाइएगा। ओके, एक पॉजिटिव सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं और ज़्यादा अपने बारे में जानने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाने के लिए मुझे डीएम कर सकते हैं। आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।